हॅलो स्टुडंट, आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील तिसऱ्या धड्यापासून सुरुवात करणार आहोत. तिसऱ्या धड्याचे नाव आहे बेटा मी ऐकतो आहे. तर चला आपण या पाठाचा परिचय जाणून घेऊया. परिचय. पु काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे, 1932 ते 2001. कथालेखक, निबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार. लोंबकळणारी माणसं, पण माझ्या हातांनी. पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, का रे भुललासी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादी कथासंग्रह. ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादी कादंबरी लेखन प्रसिद्ध. आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदनशैली आणि चटपटीत संवाद यांमुळे त्यांच्या कथा लोकप्रिय आहेत. संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केलेले आहे. बच्चों, इस पूरे लेसन में राइटर ने हमसे कहा है कि एक बच्चा उसके पिताजी के प्रति उसकी जो लगन है, उसके पिताजी के प्रति उसका जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, वो साबित करने के लिए उस बच्चे ने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया है, यह इस पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है. तो चलो शुरुआत करते हैं. तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला. उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली. यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटा बच्चा है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक प्रोग्राम था और लास्ट जो वार्निंग बेल रहती है वो यहाँ पे उसको थर्ड बेल बोला गया है. तीसरी घंटा बोली गई है. मतलब जैसे ही थर्ड बेल की आवाज़ आई, जो भी बाहर का सम्मिश्र कोलाहल था, मतलब जो भी शोर शराबा था, वो अचानक से बंद हो गया. और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ देखने वाली जो गर्दन थी, जो नेक थी, वो अभी कहाँ पे देखने लगी? सीधा स्टेज की तरफ देखने लगी. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटतात मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली. यहाँ पे बोला गया है कि लोगों का ध्यान अभी मेरी तरफ है, इसकी गारंटी अभी मुझे हो गई. मतलब ये कंफर्म हो गया. तो इसी वजह से मैं एकदम सीरियस होके बात करने लगा. नेक्स्ट. सभ्य स्त्री पुरुष हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि सभ्य स्त्री और पुरुष हो, मतलब सामने जितने भी स्त्री पुरुष बैठे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है. और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि वादन विद्यालय मतलब म्यूज़िक स्कूल का ये मेरा पहला ही प्रोग्राम है. आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे. मतलब आपके सामने मेरा ये आर्ट परफॉर्म करने में, मेरी ये कला परफॉर्म करने में मुझे बहुत ही खुशी मिली है. आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहे. आप सभी शांति से बैठ के मेरा कार्यक्रम का आस्वाद लेंगे, यही आपसे विनंती है. मी या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांच्या फडल वादनाने होईल. मतलब शिरीष भागवत नाम के उनके जो गुरु थे या म्यूज़िक स्कूल में जो पढ़ाते थे, सिंगिंग के जो मास्टर थे, उनके फिडल वादन से. मतलब फिडल वादन मतलब ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे
मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा। अभी यहाँ पे रायटर आगे बोल रहे हैं की हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे. कलेच्या प्रांतातील हा नौका मुसाफिर आहे. हे लक्षात घेऊन आपण त्यांच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. राइटर ने यहाँ पे बोला है कि अभी राइटर ने सामने जो ऑडियंस बैठी थी उस ऑडियंस से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो छोटा बच्चा अभी प्रोग्राम सादर करने वाला है, कुछ परफॉर्म करने वाला है, वो अभी मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में अभी उसने एडमिशन लिया है, वो अभी नया मुसाफिर है, तो आप उसके टैलेंट की तारीफ़ करें। इतना बोल के उन्होंने शिरीष की तरफ देख लिया. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता, कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल याची मला खात्री होती. म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो. बच्चों, यहाँ पे आपको पता है राइटर ने ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि राइटर को एक डर था कि ये छोटा बच्चा अभी इस म्यूज़िक स्कूल में जॉइंड हुआ है, तो वो अपने स्कूल का नाम खराब कर देगा, रेपुटेशन ख़राब करेगा. वो उनको एक डर था. असल में राइटर को वो जो शिरीष नाम का लड़का था उसको वो प्रोग्राम देना ही नहीं था. पर क्या करे, क्योंकि उनको डर था कि वो ये परफॉर्म करेगा, उसमें से कुछ गलती निकलेगी तो जो सामने ऑडियंस बैठी है वो उन पे हंसेगी. आगे मी शिरीषकडे पाहिले. त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा, आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता. पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो. पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. राइटर ने यहाँ पे बोला है कि उन्होंने शिरीष की तरफ देखा तो उनको ऐसे लगा कि उसके चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस था. आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, एक अलग ही कॉन्फिडेंस था. पर लेखक को ऐसे भी लग रहा था कि ये जो कॉन्फिडेंस है, जैसे ही पर्दा ऊपर जाएगा, जैसे ही स्टेज का पर्दा ऊपर जाएगा, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप नीचे आएगा. तो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है अवसान. अवसान मतलब उसने बल, मतलब कुछ करने के लिए अंदर जो पावर चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, पर कॉन्फिडेंस हम किसी और से लेते हैं. ये हाँ ये मैं कर लूँगा, हाँ ये मेरा काम है, ये मेरा रोज़ का काम है, ये मैं कर लूँगा. पर जैसे ही टाइम आता है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे राइटर ने बोला है कि जैसे ही पर्दा ऊपर हो जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप नीचे आएगा. पडदा वर जाऊन श्रोतवृंद नजरेला पडताच त्याचा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. मतलब सेम कि उसका जैसे पर्दा ऊपर हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा. शिरीषने खूण करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला. फुटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले. त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतवृंद दिसला आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. तो गडबडून गेला हे मी ओळखले. आता त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते. मी तंबोरेवाल्याला व तबलेवाल्याला खूण केली. तंबोऱ्याचा धीरगंभीर आवाज़ घूमू लागला. यहाँ पे राइटर ने आगे बोला है कि शिरीष ने उनको इशारा किया कि वो रेडी है. तब जो स्टेज का पर्दा था वो फटाफट से ऊपर हो गया. जैसे ही पर्दा ऊपर हो गया, फुटलाइटचा झगझगीत प्रकाश, मतलब जो स्टेज पे जो खड़े रहते हैं परफॉर्म करने के लिए,
उनके ऊपर जो लाइट फेंकी जाती है उसको यहाँ पे फुट लाइट बोला गया है। तो उस प्रकाश की शिरीष को ज़रा भी आदत नहीं थी। तो जैसे ही उस प्रकाश के बीच में, उस लाइट के नीचे शिरीष आ गया, तभी उसकी आंखें अचानक से बंद हो गई और उसके चेहरे पे चल बिचल दिखने लगी। तो चल बिचल मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, कि वो थोड़ा सा घबरा गया, क्या करूँ और क्या नहीं, इस तरीके से उसकी सिचुएशन हो गई। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले। राइटर ने यहाँ पे हमसे बोला है कि वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, वो उन्होंने पहचाना था। आता त्याला सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य आहे। राइटर ने यहाँ पे बोला है कि तभी उन्होंने क्या किया कि तंबोरे वाला जो था, मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो थे, उन्होंने उनको इशारा किया कि वो म्यूज़िक धीमे से बजाए। तो यहाँ पे बोला गया कि तंबोराचा धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला, मतलब छोटा सा आवाज़, मतलब जो उसका वॉल्यूम था तो उन्होंने वो वॉल्यूम कम कर दिया। आगे देखते हैं। मी शिरीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावर धिटपणा, शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्याहून निघाला व इतकेच त्याने षड्ज लावला। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली। तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही। तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आतापर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। कानावर विश्वास बसेना, नजरेवरही बसेना। पंचेंद्रिये दगा तर देत नाहीत ना, अशी शंका मनाला चाटून गेली। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्यांच्या मनातील तशी शंका आली असते। तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत। घरी श्रीच म्हणतात। मला गाण्याची फार आवड आहे। मतलब बच्चों, राइटर ने आगे यहाँ पे बोला गया है कि शिरीष ने, मतलब वो छोटे बच्चे ने उसकी आंखें क्लोज़ की थी। तो वो क्यों की थी? क्योंकि वो मन ही मन किसी का ध्यान कर रहा था। तो ध्यान करने के बाद उसके चेहरे पे पूरा कॉन्फिडेंस फिर से दिखने लगा। तो उस छोटे बच्चे ने, 10-12 साल के बच्चे ने एकदम शांति से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे उसने बोला है कि शिरीष ने भूप रागातील गत वाजवायला सुरुवात केली। भूप राग मतलब एक भारतीय राग है, जैसे सारेगमप, वैसे ही भूप राग यहाँ पे बताया गया है। तो उन्होंने बोला है कि तेज ते सुर, मात्रेचा ही फर्क नहीं। मतलब जिस तरीके से उनके गुरु ने उसको सिखाया था, मतलब राइटर ने उसको सिखाया था, ठीक उसी तरीके के वो सुर थे। तो शांतपणे वाजू लागला। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से वो बजा रहा था, वो सुन के ऐसे लग रहा था कि जो हमारे पंचेंद्रिय है, मतलब जैसे है कान, आँखें, नाक, ये सब कहीं धोखा तो नहीं खा रही है। वही ये लड़का है क्या, कि जो लड़का 6 महीने पहले मेरे स्कूल में आया था एडमिशन लेने के लिए, और बड़े ही गर्व के साथ बोल रहा था, बड़े ही घमंड के साथ बोल रहा था कि आप ही पी जनार्दन हो क्या। तो वहाँ पे उस समय
उन्होंने बोला था कि मी होय, होय मतलब हाँ। तो उसी टाइम पे पलट के उस लड़के ने जवाब दिया था की माझे नाव शिरीष भागवत आहे, घरी श्रीच म्हणतात. मला गाण्याची फार आवड आहे. तुला गाण्याची आवड आहे तर माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईल, पण माझी एक अट आहे. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. आता मात्र मला राग आला. मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल. मतलब यहाँ पे एक याद मतलब एक पास्ट में हो गई एक याद बताते हुए यहाँ पे राइटर ने बोला है कि वही वो बच्चा था कि 6 महीने पहले वो एडमिशन के लिए आया था और उसने बड़े ही घमंड से यहाँ पे बताया था, बड़े ही शान से बताया था कि मुझे तो संगीत सीखना है, पर मुझसे पहले अगर मैं सीखूँगा तो मेरे पापा को बहुत पसंद आएगा. तो मतलब यहाँ पे उसने बोला था कि मैं रोज़ सीखने के लिए आऊँगा, मैं रोज़ क्लास के लिए आऊँगा, पर मेरी एक कंडीशन है. यहाँ पे अट मतलब कंडीशन, कि मेरे साथ मेरे पापा भी रोज़ आएंगे. शिकवणी मतलब क्लासेस, उस क्लासेस में मेरे पापा भी रोज़ आएंगे और जब भी आपका क्लासेस शुरू होगा तो उसी क्लास में मेरे पापा भी बैठेंगे. तो उसी वक्त यहाँ पे राइटर को बड़ा गुस्सा आया था, पर उन्होंने एकदम हंसते हंसते आंसर किया था कि ठीक है, आपकी कंडीशन मुझे मंजूर है, पर आपको मंथली कितनी फ़ीस देनी होगी? 50 रुपया फ़ीस देनी होगी. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज जो पढ़ाया, इस लेसन में आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा. इस लेसन का जो उर्वरित भाग है, बचा हुआ भाग है, वो आगे के 2 लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. तो अभी हमने जो पढ़ा, उस जितने भी पैराग्राफ पढ़े, उस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ थे वो देखते हैं. फर्स्ट है संमिश्र, मिसळून गेलेले मतलब मिक्स हुआ गया. कोलाहल मतलब गोंधळ, गडबड. खात्री, शाश्वती. चरण, पाय. आस्वाद, चव. नवखा, नवीन. अवसान, उसने, बळ. श्रोतवृंदे मतलब श्रोते, ऑडियंस. चलबिचल, गोंधळ मतलब डिस्टर्ब होना. षड्ज मतलब भारतीय संगीतातील पहिला स्वर, जैसे सारे ग म, वैसे षड्ज मतलब भारतीय संगीत में जितने भी स्वर हैं उनमें से पहला स्वर. भूप शास्त्रीय संगीतातील एक राग. पंचेंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय. सुहास्य मतलब हास्य मुद्रेने, एकदम हंसते हंसते. नवल, आश्चर्य. Thanks for watching. Stay home, save life.